Hello, my YT family. Today we'll start a new chapter, दी काबली वाला। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज फाइनली मैं बैठी हूँ और इस वीडियो को बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आई एम सॉरी माई फैमिली। अगर आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके फ़ायदे की है। और एक चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को कि अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं और आगे जितने चैप्टर्स पढ़ाऊँगी, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स, रीड द लाइन आंसर द क्वेश्चन और थिंक एंड आंसर, जिसको फ्रेम करने में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, थिंक एंड आंसर, रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ बताना क्या चाहती हूँ, इस चैप्टर का बैकग्राउंड ही बताना चाहती हूँ। इस स्टोरी को ये स्टोरी काबली वाला और मिनी के बीच की है। मिनी एक छोटी सी बच्ची है जो कि 5 साल की है और इस स्टोरी को बता रहे हैं मिनी के फादर। इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है? मिनी के फादर नरेट कर रहे हैं। One morning, I was hard at work when Minnie, my 5-year-old daughter, suddenly ran to the window crying, "A Kabuliwala, a Kabuliwala." And indeed, in the street below was an Afghan peddler dressed in loose, soiled clothing and a tall turban. एक सुबह जब मिनी के फादर काम कर रहे थे तभी उनकी बेटी मिनी जो कि 5 साल की थी वो दौड़ते दौड़ते विंडो के पास गई और चिल्लाने लगी, काबुली वाला, अकाबुली वाला। अब काबुली वाला कौन है? काबुल। सबसे पहले काबुल एक सिटी है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान एक कंट्री है। आज आप लोग क्या करिएगा, आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग गूगल खोलेंगे, गूगल पे अफ़गानिस्तान लिखेंगे, काबुल अफ़गानिस्तान लिखेंगे, ठीक है। और एक टैब टाइप का, टैब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जो सर्च बार के नीचे जो आता है बैनर जो भी है वहाँ पे ऑल लिख के आता है, फिर शायद एक और ऑप्शन आता है, फिर इमेजेस आती है ना, तो इमेजेस पे टच करना, अफ़गानिस्तान का पूरा मैप खुल जाएगा। उस मैप में काबुल की भी जो लोकेशन होगी वो पिंड होगी, तो आप वहाँ पे देख लेना कि अफ़गानिस्तान क्या है, कहाँ पे है और काबुल कहाँ पे है। तो जैसे कि इंडिया की सिटी जैसे हम लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ इंडिया की सिटी है, उसी तरह काबुल जो है, काबुल अफ़गानिस्तान की सिटी है। और वो लोग जो काबुल के होते हैं हम उन्हें काबुली कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे काबुली वाला किसे कहा जा रहा है? काबुली वाला एक पेडलर है, एक ट्रेडर है, मतलब एक फेरी वाला आप कह सकते हो, या जो सामान बेचता है, गली गली रोम अराउंड करके सामान जो बेचता है, उसे यहाँ पे काबुली वाला कहा जा रहा है। तो एक दिन नरेटर की बेटी जिसका नाम मिनी था वो दौड़ते दौड़ते विंडो के पास आई और चिल्लाने लगी, अकाबुली वाला, अकाबुली वाला। और सच में स्ट्रीट मतलब गली, वहाँ पे एक अफ़गान पेडलर था। अब जैसे हम इंडिया के हैं, है ना, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नेशनलिटी की बात करें तो हम सारे इंडियंस हैं, ठीक। उसी तरह अफ़गान को भी कई सारे स्टेट्स में अफ़गानिस्तान को कई सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन हमें तो नहीं पता कौन क्या है। हम तो ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान में ये स्टेट है तो ये पर्सन इस स्टेट का है, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि वो अफ़गान है, ठीक है, अफ़गानी है वो, ठीक। जैसे बाहर के लोग ये नहीं बता सकते कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या हम लखनऊ वाइट हैं, दिल्ली वाइट है, जो भी हैं, ठीक, नहीं बता सकते। वो हमें कहेगा, इंडियन एड्रेस करेगा। उसी तरह हम जो अफ़गानिस्तान में लोग रहते हैं हम नहीं बता सकते वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो हम उन्हें अफ़गानी एड्रेस करेंगे। तो जो नरेटर होता है वो कहता है कि सच में एक अफ़गान पेडलर ही स्ट्रीट में था। पेडलर मतलब ट्रेडर जो सामान बेचता है। और उसकी ड्रेस कैसी थी? वो एक बहुत लूज सा कपड़ा पहने हुए था और वो कपड़ा जो था वो सॉइल्ड था, मतलब गंदा था। और उसके सर पे एक लंबी सी पगड़ी थी। टर्बन मतलब
जो पगड़ी होती है। He carried a bag on his back and boxes of grapes in his hand. अब उसके बैक मतलब पीठ पे एक बैग टंगा हुआ था और उसके हाथ में ग्रेप्स के बॉक्सेस थे. Hearing her calls, the Kabuliwala turned and looked up at the child, who by now was terror struck. अब मिनी जैसे ही चिल्लाने लगी, मिनी की आवाज़ सुनते ही काबुली वाले ने बच्चे मतलब मिनी की तरफ देखा और अब तक मिनी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी. टेरर स्ट्रक मतलब डर जाना. She had a blind belief that little children were taken away in the large bag. अब मिनी जो थी उसे ये लगता था कि जो पेडलर है, अफगान पेडलर हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, वो बच्चों को बड़े से बैग में बंद करके ले जाते हैं. ब्लाइंड बिलीव का मतलब होता है टू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, है ना, कि ऐसे किसी चीज़ पे बिलीव करना जो कि सच नहीं है, बिना मतलब किसी मतलब के ही बिलीव करना, उसका कोई सच है नहीं सच है फिर भी बिलीव करना कि हाँ ऐसा होता है. जैसे जब आप लोग सोते नहीं होगे तो आप लोग को मम्मी कहती नहीं होंगी झोली वाला आएगा, झोली बाबा आएगा तो मैं लेके चले जाएगा. तो उसी तरह मिनी जो थी, मिनी के दिमाग में ये बसा हुआ था कि जो ये पेडलर्स होते हैं ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं बैग में. अब इस पिक्चर को देखो आप, ये जो मैन बैठा हुआ है, दिस मैन इज़ काबुली वाला. ये देखो एक लूज़ कपड़े पहने हुए हैं और इसके सर पे टर्बन है ना, तो इसको हम हिंदी में पगड़ी कहते हैं और इंग्लिश में टर्बन कहते हैं. इसके बैक पे देखो बैग है और ग्रेप्स का बॉक्स तो नहीं दिख रहा है लेकिन होंगे कहीं इधर उधर. और ये जो बच्ची है 5 साल की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम मिनी है और यही चिल्लाते चिल्लाते आती है, बोलती है कि काबुली वाला काबुली वाला. After I made some small purchases from the peddler, he asked, "Where is the little girl, sir?" और अब जो नरेटर है वो काबुली वाला से कुछ सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद जो काबुली वाला होता है, जो पेडलर होता है, वो नरेटर से पूछता है कि वो बच्ची कहाँ है. I wanted Minnie to lose her false fear and sent for her. और जो अब नरेटर था, मतलब जो मिनी का फादर था, वो चाहता था कि मिनी का ये जो ब्लाइंड बिलीफ है वो ख़त्म कर दे. वो उसे अब उसको इरेज करना चाहता था, उस फियर को, उस डर को ख़त्म करना चाहता था. तो वो उसे भेज देता है. शी स्टूड बाय माई चेयर एंड लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग. अब मिनी आती है, वो नरेटर की कुर्सी के पास खड़ी हो जाती है और काबुली वाला और उसके बैग की तरफ देखने लगती है. He offered her nuts and raisins, but she only clung closer to me. काबुली वाला उसे नट्स और रेजिन्स देता है, जो भी अपने बैग में लेके आया होता है, बादाम वगैरह और किशमिश वगैरह, वो उसे देने की कोशिश करता है. लेकिन मिनी जो थी डर के मारे वो और क्लोज अपने पापा के पास चली जाती है. माई टॉकटिव चाइल्ड वुडंट स्पीक अ वर्ड. दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग. अब जो कि मिनी एक बहुत ही टॉकेटिव बच्ची थी, बहुत बातें करती थी, बातूनी थी आप लोगों की तरह, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी. और इस तरह से काबुली वाला और मिनी की फर्स्ट मीटिंग हुई. A few mornings later, however, I was startled to find Minnie laughing and talking with Rahman, the Kabuli wala. लेकिन कुछ मॉर्निंग्स बीती, कुछ दिन बीते और एक दिन जो नरेटर था मिनी का फादर, उसने क्या देखा, उसने देखा कि मिनी और रहमान जो कि काबुली वाला था, जो कि ये मैन जो था ना, इसका नाम रहमान था, ये दोनों आपस में खूब बातचीत कर रहे हैं, हंस हंस के बातचीत कर रहे हैं. तो इस चीज़ को देख के जो मिनी का फादर था वो बहुत स्टार्टल्ड हो गया था. स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड हो जाना. अरे अभी तक तो ये लोग बातें नहीं कर रहे थे, अब देखो अब कैसे बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं. तो इस दृश्य को देख के वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था. ही वन द चाइल्ड ओवर विद हिज ऑफरिंग्स ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स. अब मिनी उससे कैसे बात कर रही थी? मिनी को उसने क्या किया, उसने मिनी को जो नट्स थे और फ्रूट्स थे वो ऑफर किए. इन ऑल हर लाइफ माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर. द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स. और नरेटर कहता है कि अब तक मेरी बेटी की ज़िंदगी में उसको कोई इतना पेशेंट लिसनर नहीं मिला, लेकिन अब उसे मिल गया है. वो कौन है? काबुली वाला. वो उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसीलिए वो बोलता है इस चीज़ को.
और अब ये दोनों जो थे, काबुली वाला और जो मिनी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पेशेंट मतलब बहुत शांति, शांत पर्सन, जो पर्सन बहुत चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, उसे हम बहुत मतलब पेशेंट जिसमें बहुत सब्र होता है। तो वो यही कहता है कि अब तक मेरी बेटी को कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो चुपचाप उसकी बातें सुने, लेकिन अब उसे मिल गया है। दे हैड मैनी क्विंट जोक्स विच अम्यूज देम ग्रेटली। और वो दोनों बहुत ही अजीब जोक्स करते थे, मतलब औरों को वो फ़नी नहीं लगते थे, लेकिन उन लोगों को लगते थे, और वो दोनों फिर हंसने लगते थे, उन लोगों को अच्छे लगते थे। क्विंट मतलब ऐसे जोक्स, क्विंट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो इंटरेस्टिंग ना हो, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो जो वो बातें कर रहा हो। स्ट्रेंज हमारे लिए स्ट्रेंज है, लेकिन जो ऐसी बातें कर रहा है उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है। वो लोग अपने जोक्स करते थे और फिर खूब हंसते थे। गिगलिंग, मिनी वुड बिगिन, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, what have you got in your bag? He would reply in his nasal voice, an elephant. Then the Kabuli wala would tease her, well, little one, when are you going to your father-in-law's house? This question may have puzzled Minnie, but she would reply quickly, are you going there? अब फिर मिनी गिगिल करते हुए जोक्स करते हैं वो लोग आपस में और खूब हंसते हैं। फिर मिनी हंसते हंसते काबुली वाले से कहती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? और काबुली वाला अपनी नाक चढ़ी वॉइस में, जैसे लोग जो नाक से बोलते हैं ना, नाक जैसे लगता है ऐसे लोग जो नाक से बोल रहे हों, हम लोग जैसे नॉर्मल बोलते हैं, जो लोग नाक बिठा के बोलते हैं, उनकी वॉइस को हम कहते हैं नेज़ल वॉइस। तो वो अपनी नाक बैठी आवाज़ में बोलता था कि मेरे बैग में एलिफेंट है। फिर काबुली वाला मिनी को चिढ़ाने के लिए, टीज़ मतलब चिढ़ाना, तो मिनी को टीज़ करते हुए बोलता है कि अच्छा छोटी बच्ची, ये बताओ कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो? फादर इन लॉ कौन होते हैं? ससुर। ठीक है, हिंदी में फादर इन लॉ को ससुर बोलते हैं। जैसे आपने सास ससुर सुना है ना, तो सास जो होती है मदर इन लॉ होती हैं, ससुर जो होते हैं फादर इन लॉ होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपनी मम्मा से पूछना। दिस क्वेश्चन मे हैव पजल्ड मिनी, बट शी वुड रिप्लाई क्विकली, आर यू गोइंग देयर? इस क्वेश्चन को सुन के मिनी पजल्ड हो सकती है, लेकिन मिनी बहुत ही क्विकली रिप्लाई करती है कि क्या तुम मेरे ससुराल जा रहे हो? Amongst the Kabuliwala people, the words father-in-law's house also mean a jail. And so he would say, shaking his fist at an invisible policeman, ha, I will thrash my father-in-law. Picturing this, the pair would dissolve into peals of laughter. अब काबुली वाला काबुली वाले जो लोग हैं उन लोगों के बीच में एक कोड वर्ड टाइप का है। जब फादर इन लॉ की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अपने पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं वो लोग, जेल होता है इसका मतलब। ठीक है, तो जब मिनी काबुली वाले से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो काबुली वाला क्या करता है, वो ऐसे ही नौटंकी करता है कि एक इनविजिबल मैन है, ऐसा पुलिस मैन है जिससे वो हाथ शेक कर रहा है, और वो बोलता है कि मैं तो अपने फादर इन लॉ को खूब मारूंगा। थ्रैश मतलब मारना। और फिर इस चीज़ को इमेजिन करके मिनी और जो काबुली वाला होते हैं वो लोग खूब तेज तेज हंसने लगते हैं। पील्स ऑफ लाफ्टर मतलब रिपीटेड लाफ्टर। One day I heard an uproar in the street and saw Rahman being led away by two policemen. His clothes were blood-stained and one of the policemen carried a knife. एक दिन जो नरेटर होता है वो स्ट्रीट में मतलब मोहल्ले में शोरगुल सुनता है। अप्रोर मतलब शोरगुल। वो सुनता है और क्या देखता है कि रहमान को, जो काबुली वाला था, उसको दो पुलिसमैन लेके जा रहे हैं, और रहमान के जो कपड़े हैं उसमें पूरे खून का दाग लगा है। ब्लड स्टेन मतलब, ब्लड मतलब खून और स्टेन मतलब दाग, तो उसके पूरे कपड़े में खून का दाग लगा है। और एक पुलिसमैन के हाथ में क्या है? नाइफ है। नाइफ मतलब चाकू। A customer had made a purchase from Rahman but had denied doing so. In the course of the quarrel, Rahman had struck him. एक कस्टमर ने रहमान से परचेज किया होता है। कस्टमर मतलब ग्राहक, परचेज किया होता है, लेकिन वो डिनाई करता है कि नहीं मैंने कोई परचेज नहीं किया। और फिर दोनों में क्या होता है? क्वारल होने लगती है। क्वारल मतलब बहस, आर्ग्यूमेंट होने लगता है। उतने में रहमान क्या करता है? रहमान उसको चाकू से मार देता है। Meanwhile, from a veranda came Minnie's familiar greeting,
Kabliwala, oh Kabliwala. His face lit up as he returned to her. He had no bag under his arm today, so he could not talk about the elephant. She therefore proceeded to the next question. अब जब काबली वाले को रहमान को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं तो मिनी जो होती है उसे देखती है और मिनी वही जो पहले उसे जैसे ग्रीट करती है वैसे ग्रीट करने लगती है, उसको आवाज़ देने लगती है, काबली वाला ओ काबली वाला। जैसे ही वो उसे आवाज़ देती है काबली वाले के चेहरे पे एक अलग ही चमक उठती है और वो उसकी तरफ देखता है। अब काबली वाले के पास ना कोई बैग था ना कुछ था उसके आम में, तो मिनी उससे ये क्वेश्चन नहीं कर सकती थी कि आपके बैग में क्या है। अब वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। मिनी उससे पूछती, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो। लाफिंग ही सेड, दैट इज जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन। और हंसते हुए काबली वाला बोलता है कि हाँ मैं तो वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग that reply did not amuse Minnie, he held up his hand. I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. अब वो देखता है कि मिनी को उसका रिप्लाई अच्छा नहीं लगा, तो वो अपना हाथ उठा के कहता है कि अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत मारता। थ्रैश बताया था मैंने आपको, टू बीट बैडली, टू बीट समबडी बैडली, ठीक है। तो वो यही बोलता है कि अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो मैं उसे बहुत मारता। Rahman was sentenced to several years imprisonment for having attacked a person violently. रहमान को कुछ सालों के लिए जेल की सज़ा हुई because he attacked a man, he attacked a person, ठीक। violently मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना। Time passed and he was forgetting. समय बीत गया और उसको सब भूल गए। Forgotten मतलब भूल जाना। It was autumn and Minnie was going to be married. The morning of her wedding dawned and was filled with endless hurry and excitement. अब ऑटम एक सीज़न होता है, इसे हिंदी में हम पतझड़ का सीज़न कहते हैं। मिनी की शादी होने वाली थी, मिनी की शादी की सुबह थी और जैसे शादी के घर में एक्साइटमेंट होती है, जल्दबाजी होती है, सब में आप देखते हो कि सब लोग एक्साइटेड होते हैं और एंडलेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो ख़त्म ही नहीं होती, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो उसी तरह जैसे शादी का घर होता है वैसे ही मिनी का जो घर था उसमें ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। आई वॉज इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स व्हेन समवन एंटर्ड सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली। इट वॉज द काबली वाला। एट फर्स्ट ही वॉज unrecognizable without his bag, long hair and his cheerful spirit. But he smiled and I knew him. Unrecognizable मतलब जब आप किसी चीज़ को पहचान ना पाओ, रिकग्नाइज ना कर पाओ। अब जो नरेटर था वो अपनी स्टडी में था, जहाँ पे भी वो अपना लेखा जोखा रखता है, जहाँ पे अपना काम करता है वो वहाँ पे था, अपने अकाउंट्स को देख रहा था। और उतने में ही एक कोई पर्सन होता है, वो उसके स्टडी में एंटर करता है और उसको सल्यूट करता है, बहुत इज्जत से उसको सल्यूट करता है, मतलब ग्रीट करता है। और वो पर्सन और कोई नहीं था, काबली वाला था। पहले तो नरेटर उसे पहचान ही नहीं पाया, उसके बड़े बाल, उसका बैग और उसकी चीयरफुल स्पिरिट को देखकर भी उसे नहीं पहचान पाया वो। लेकिन जब उसने हंसा तो वो उसे तुरंत पहचान गया, वो समझ गया कि ये जो पर्सन है ये रहमान ही है। When did you come, Rahman? I asked. I was released from jail yesterday, he said. अब नरेटर कहता है कि रहमान तुम वापस कब आए। रहमान कहता है कि मैं कल ही जेल से रिलीज़ हुआ हूँ, मुझे छोड़ा गया है वहाँ से। The words struck harshly upon my ears. Struck harshly upon my ears मतलब जो चीज़ आपको सुनने में अच्छी ना लगे। तो जब नरेटर ने ये सुना कि इसको कल ही जेल से छोड़ा गया, वो इन वर्ड्स को सुन के उसे बहुत अच्छा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि माहौल जो था वो शादी का था। अगर उसे कोई देख लेता तो हो सकता है लोगों को वो चीज़ अच्छी ना लगती। There are ceremonies going on, I said. Perhaps you could come another day. उसने नरेटर ने कहा कि यहाँ पे सेरेमनीज हो रही हैं, तुम किसी और दिन आ जाना। Crestfallen, he left, but returned a moment later and said, I have brought something for the little one. Will you give it to her?
क्रेस्ट फॉलन मतलब बहुत उदास हो जाना, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाना। रहमान जो होता है इस चीज़ को सुन के बहुत उदास हो जाता है और वो जा ही रहा होता है कि वो 1 मिनट में वापस आता है और कहता है कि मैं उस बच्ची के लिए, वो लिटिल वन किसे कह रहा है, मिनी को कह रहा है, वो कहता है मैं उसके लिए कुछ लेके आया हूँ, क्या आप उसे देने दोगे मुझे, क्या आप उसे ये चीज़ दे दोगे, वो ये कहता है। ठीक। I took the nuts and was going to pay him, but he stopped me and said, "You are very kind, sir, but I am not here for profit. I too have a little girl in my own home. I think of her and bring this fruit to your child." Saying this, he brought out a small and dirty piece of paper from his robe. Unfolding it with great care, he smoothed it out on my table. अब नरेटर क्या कर, वो नरेटर नहीं, रहमान क्या करता है, वो नट्स को निकालता है, जो सामान वो बेचता है उसे वो बाहर निकालता है और नरेटर को दे देता है। नरेटर क्या करता है, नरेटर उसे पैसे देने चलता है। तो रहमान कहता है आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं आया हूँ। उस बच्ची की तरह, मिनी की तरह मेरे घर में भी मेरी बच्ची है। मैं मिनी को सोचता हूँ कि वो मेरी ही बच्ची है। मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मैं मिनी के लिए फ्रूट्स लेके आया हूँ। Saying this, he brought out a small and dirty piece of paper from his robe. और इतने कहते हुए वो क्या करता है, वो एक छोटे से गंदे से पीस ऑफ पेपर को अपनी रोब से निकालता है, जो भी कुर्ता उसने ढीला ढाला पहन रखा होता है वो उससे निकालता है और उसे वो मतलब जो पेपर होता है वो उसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखे हुए होता है। फिर वो क्या करता है, वो उसको निकालता है और उसको खोल के बहुत आराम से, बहुत केयर से नरेटर की टेबल पे रख देता है, स्मूथ आउट करके रख देता है। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड। और उसमें क्या होता है, उस पेपर में छोटी बच्ची के हाथ बने होते हैं। इम्प्रेशन मतलब मार्क या प्रिंट। और किसके मार्क या प्रिंट बने होते हैं उस हाथ में, उस पेपर में? रहमान की बेटी के जो हैंड मार्क होते हैं वो उस पेपर में बने हुए होते हैं, छपे हुए होते हैं। Not a photograph, not a drawing, merely the impression of an ink-smeared hand. He carried this memory of his own daughter next to his heart when he came to Calcutta to sell his wares. ये जो पीस ऑफ पेपर था, इसमें कोई ड्राइंग नहीं थी, कोई पिक्चर नहीं थी, बल्कि एक इंक से भरे हुए हाथ थे, हाथ के प्रिंट थे इस पेपर पे। रहमान ये अपने साथ लेके आया था जब वो कलकत्ता आया था सामान बेचने के लिए। होता नहीं है कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं सामान बेचने के लिए, उसी तरह रहमान जब कलकत्ता आया था सामान बेचने के लिए, तब वो अपनी बेटी के ये हैंड इम्प्रेशन लेके आया था अपने साथ, अपने बिल्कुल कलेजे से उस पीस ऑफ पेपर को लगा के रखे हुए था अपनी बेटी की याद में। Tears came to my eyes. He was no longer just a poor Kabuli fruit seller. Like me, he was a father. अब इतना देख के नरेटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहता है कि अब वो सिर्फ एक गरीब काबुली वाला फ्रूट सेलर ही नहीं है, बल्कि वो मेरी तरह एक फादर भी है। You can see in this picture, you can see कि ये जो है ये पर्सन काबुली वाला है। बाय हिज क्लोथिंग यू कैन रिकग्नाइज कि ये काबुली वाला है। अब ये बुढ़ा हो गया है और ये हैं मिनी के फादर, यही जो हैं ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि घर जो है, घर में फूल लगी हुई हैं, फूल की ये जो बेलें सारी लगी हुई हैं, सजा हुआ है, तो ये शादी का घर है। इस तरह से घर की डेकोरेशन हुई है और ये जो रूम है ये इसका स्टडी रूम है, जहाँ पे रहमान आता है इनसे मिलने। I sent for Minnie immediately, clad in a bright red silk with the sandal paste on her forehead. Minnie came and stood shyly before me. और तुरंत नरेटर मिनी को बुलाता है। मिनी अब बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई होती है, रेड सिल्क साड़ी पहने होती है, उसकी फोरहेड पे मतलब माथे पे चंदन लगा होता है, सैंडल मतलब
चंदन का पेस्ट लगा हुआ होता है। मिनी आती है और शर्मा के वो उसके पास नरेटर के पास खड़ी हो जाती है। अमेज्ड द काबुलीवाला स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? बट मिनी नाउ अंडरस्टूड. शी ब्लश्ड एट द क्वेश्चन एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर फेस बाउड डाउन. अब काबुली वाला मिनी को देख के अमेज्ड हो जाता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है कि वो मिनी को अभी भी छोटी बच्ची समझ रहा होता है, और वो उससे कहता है कि क्या तुम अपनी, मजाक में उससे कहता है कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के हाउस जा रही हो. लेकिन इस टाइम मिनी जैसे पहले रिप्लाई करती थी, बिल्कुल बोल्डली कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करती थी, अब वो वैसे रिप्लाई नहीं करती. अब वो ब्लश करती है, शर्माती है, और चुपचाप सर झुका के नीचे खड़ी हो जाती है. When she left, Rahman sighed deeply. He realized that his daughter too must have grown up, and he would have to get to know her again. अब जो रहमान होता है वो जब मिनी चली जाती है उसको वो गहरी सांस भरता है, और वो रियलाइज़ करता है कि अब उसकी जो बेटी है वो भी अब बड़ी हो गई होगी, और अब उसे अपनी बेटी से मिलना है, उसे जानना है अपनी बेटी को, क्योंकि इतने लंबे समय से तो वो इंडिया की जेल में था, है ना. अब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब मुझे अपनी बेटी को जानना है. आई हैंडेड हिम सम मनी एंड सेड, गो बैक टू योर डॉटर रहमान इन योर ओन कंट्री. मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड. नरेटर जो होता है वो रहमान को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम जाओ अपनी बेटी के पास, जाओ अपनी कंट्री में, और ये जो तुम्हारी मीटिंग है, भगवान करे ये मीटिंग मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत फलदायक हो. फॉर्चून, गुड फॉर्चून मतलब अच्छी चीज़ें मेरी बेटी की ज़िंदगी में लेके आए तुम्हारी ये जो मीटिंग है. Having made this present, I had to cut down on some of the festivities. I could not have the electric lights I had intended, but to me, the wedding feast was much brighter because in a distant land, a long lost father would meet his only child again. अब रहमान जो नरेटर होता है वो कहता है कि मैंने जो प्रेजेंट दिया है, जो पैसे दिए हैं काबुली वाले को, इसकी वजह से मुझे बजट में थोड़ी कमी करनी पड़ी. जो भी फेस्टिविटीज़ थी, जो भी शादी के कार्यक्रम होते हैं, उसमें कटौती करनी पड़ी. जो इलेक्ट्रिक लाइट मुझे लगवानी थी अपनी बेटी की शादी में, वो मैं नहीं लगवा पाया क्योंकि उसने पैसे दे दिए थे. लेकिन वो कहता है कि जो वेडिंग फीस्ट है मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है. और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक दूर कंट्री में एक फादर को उसने अपनी एक बच्ची से मिला दिया, एक फादर को उसकी बच्ची से मिला दिया एक दूसरी कंट्री में. ठीक है, तो ये स्टोरी थी आपकी, इतनी स्टोरी थी. ये स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक पोएट हैं, थे, राइटर थे, फिलोसोफर थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं इंडिया के. ठीक है, हम इनके लिए थे क्यों यूज़ करें, हम इनके लिए है यूज़ करेंगे. ठीक है, और इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज राइटिंग गीतांजलि. आप लोग अभी जब बड़े हो जाओगे ना, तब आपको नोबेल प्राइज़ और रविंद्रनाथ टैगोर जी की वैल्यू पता चलेगी. ये कितने बड़े राइटर और पोएट थे, हमारी कंट्री का कितना नाम रोशन किया था इन्होंने वर्ल्ड वाइड. ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट यूजिंग थे फॉर हिम. ये हमारे दिलों में अभी भी ज़िंदा हैं. ठीक, तो चलिए, ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, और कोशिश करके मैं स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स भेज दूँगी आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा. I'll make a video or I'll post pictures on the community section, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा. Thank you my YT family for giving your precious time. Bye bye, meet you soon.